आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने पिछली ने आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम में एम ब्लॉक के सामने स्कूल बनाया था, जो जगह चमन स्टेट के नाम से मशहूर थी। वहाँ स्कूल बनाया, बहुत सुंदर स्कूल बनाया, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की निष्क्रियता के कारण ये स्कूल आज तक चालू नहीं हुआ। उसी को लेकर हमने सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सांकेतिक आज हमने प्रदर्शन किया कि स्कूल की जरूरत है बच्चों को, इस क्षेत्र के बच्चों को, वो जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। नहीं चालू करेंगे तो हमारी पार्टी के लोग जो है यहाँ डिसीजन लेके जो भी संभव होगा वो हम और आगे कदम उठाएंगे, और यहाँ जो बच्चों को जो स्कूल बना है उस स्कूल का हम फायदा उनको दिला करेंगे। ये हमने को लेकर आपको रेखा गुप्ता सीएम जी से क्या सवाल आते हैं? नहीं, रेखा गुप्ता जिम्मेदार है दिल्ली की पूरी की। छोटी छोटी बात है, तो स्कूल तो बिल्डिंग तो बनकर पहले तैयार हो ही गई है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। केवल अधिकारियों को कहना है भाई यहाँ पर एडमिशन शुरू करें, जो एडमिशन प्लान है उसको लागू करें, चालू करें स्कूल को। और क्या है, इतना भी अगर नहीं कर पा रहे तो फिर क्या ढूंढना पिटने से क्या फायदा है, बड़ी बड़ी बातें करने से फिर क्या फायदा है। ग्राउंड पे देखिए आकर के यहाँ काम क्या है, छोटा सा काम है वो आज तक नहीं कर पा रहे तो और क्या कर पाएंगे। इसलिए हमारा दायित्व था, हमारे पार्षद भी हमारे साथ में थे, हमारे पार्टी कार्यकर्ता यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ में थे, और हमने सरकार को चेतावनी देने के साथ साथ ये सांकेतिक धरना हमने किया है। और हमें उम्मीद है कि इस जनता की आवाज को दिल्ली की मुख्यमंत्री सुनेगी और जल्दी से इस पर संज्ञान लेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। धन्यवाद। आज से 6 महीने पहले दिल्ली सरकार ने इस स्कूल का यहाँ इनॉग्रेशन किया था। तत्कालीन सीएम आतिशी जी यहाँ आई थी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद ये स्कूल की बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी से एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की गई। पिछले 6 महीने में एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ फायर की एनओसी नहीं ले पाया, बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाया है, पानी का कनेक्शन नहीं ले पाया, जिसकी वजह से यहाँ जो क्लासरूम है वो अभी बच्चों के बैठने के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए यहाँ एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से दिल्ली सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन की तरफ से जो है एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें बच्चों को यहाँ प्लान के तहत जो है एडमिशन दिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल प्रिपेयर नहीं है, बिजली पानी का कनेक्शन नहीं है, इसलिए बच्चों को वहाँ बिठाया भी नहीं जा सकता। तो जिन बच्चों ने स्कूल में इस वाले स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उन बच्चों के ऊपर जो है अभी संकट ठहरा रहा है कि वो बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर पूरी व्यवस्था है नहीं, और उन बच्चों ने सिर्फ एकमात्र स्कूल चूज किया था ये यहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो उन बच्चों के ऊपर संकट ये है कि वो अब कहाँ जाएंगे। अपना नाम बताओ। मैं मोहिनी जिनवाल, निगम पार्षद 200। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है कि बच्चे जो हैं हमारे स्कूल के बिना रह रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा स्कूल केजरीवाल जी ने बना के दिया था, आतिशी मैडम ने उसका उद्घाटन किया था, और ये सारा इतना अच्छा स्कूल बना के दिया है। पूरी दिल्ली में इस तरह का स्कूल नहीं है, और इतना सुंदर सारा सुख सुविधाओं से भरपूर इस स्कूल को बना के दिया था। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने इस स्कूल को चालू नहीं किया। स्कूल के अंदर 2 कमी है, पानी और लाइट की। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो एक फोन कर सकती हैं, तुरंत लाइट और पानी चालू हो सकता है, लेकिन वो सीमापुरी विधानसभा के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ राजनीति कर रही है। बड़े शर्म की बात है, और हम आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे कहना चाहेंगे कि राजनीति करना छोड़ो और जमीन पे उतार के काम करना शुरू करो, जैसे केजरीवाल जी करते थे। उन्होंने दिल्ली को बहुत अच्छे स्कूल दिए हैं, तो आप भी स्कूल तो दे नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम उनको लाइट पानी तो दे सकते हो। स्कूल में लाइट पानी दो, जबकि बच्चों का एडमिशन शुरू कराओ। अगर ये इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, हमारी मांगों को नहीं माना, तो हम आगे भी इस धरने को जारी रखेंगे। धरना बड़े हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे क्षेत्रीय एमएलए हैं, हम सब मिलकर इस धरने को और बड़ा धरना करेंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि हमारे स्कूल के अंदर लाइट पानी दे और हमारे बच्चों का एडमिशन को चालू करें। मेरा नाम विमलेश है और मैं सुंदर नदी से ही पूर्व निगम पार्षद हूँ। हमारे यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया और उसके बाद में एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाया। जब वो स्कूल बनकर तैयार हो गया, उसके बाद भी आज दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, उसके बाद में उस स्कूल के ऊपर राजनीति हो रही है, और राजनीति इतनी बड़ी कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अगर आपके बस का ये स्कूल चलाना नहीं है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। मेरा नाम माजिद है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और हमारे यहाँ क्षेत्र में हमारी सुंदर नगरी में एक काफी बड़ा स्कूल बनाया गया जो करोड़ों की तादाद से बना है, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल चालू नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो हैं इस चीज से बहुत परेशान है कि हमारे यहाँ के जितने भी
पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि वो स्कूल बंद है, जिससे शिक्षा के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि हमारी रेखा गुप्ता जी इस ओर ध्यान दें, क्योंकि करोड़ों की तादाद से वो बन चुका है। सिर्फ मात्र उसके अंदर बिजली का और पानी का संसाधन वो चालू करा दें, जिससे बच्चों की लाइफ बन सके और प्रगति हो सके। हमारे इसके क्षेत्र के अंदर ऐसा स्कूल शायद ही बना होगा। इसके अंदर 135 कमरे हैं और बहुत बड़े बड़े हॉल बने, जिससे महसूस होता है कि यहाँ पर शिक्षा का विस्तार होगा। लेकिन हमारी रेखा गुप्ता जी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं उनसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस स्कूल की ओर अच्छी तरह से बनाने के लिए अच्छा कार्य करें और वो उसको चालू करने में हमारा सहयोग दें। मेरा नाम मोहम्मद आखिल है, मैं सुंदर नगरी RW से अध्यक्ष हूँ। और आज जो हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक नारा दिया था, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन उस नारे को पूरी तरीके से चरितार्थ नहीं कर रहे। उसके साथ बाकायदा हमारी दिल्ली सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये स्कूल जो है बने हुए 6 महीने हो गए, इसका उद्घाटन हो गया, लेकिन उद्घाटन होने के बावजूद अभी तक ये स्कूल चालू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों माँ बाप अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पे। तो इस स्कूल को चालू किया जाए। अब सत्र बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। आगे छुट्टियों के बाद कोई अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये स्कूल पूरे 1 साल के लिए बंद ही हो जाएगा और कबाड़ा ही हो जाएगा एक तरीके से, अगर देखा जाए कि जब ये चालू नहीं होगा। अभी नई बिल्डिंग बनी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में आए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और समय रहते ये स्कूल चले, और समय रहते स्कूल चले इसके लिए हम उन अधिकारियों को, उन सरकार के कानों पर शोर मचाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। वो जाग जाएं कि शिक्षा के महत्व को समझ जाएं। जो शिक्षा का मॉडल हमारे यहाँ पर लागू करने की बात की जा रही है उससे ना बेखबर होकर इसको लागू किया जाए। हमारे बच्चों का भविष्य का ख्याल है, हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है ये कि उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं और इस सरकार की बात करूं तो दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, पिछली सरकार की बात करें और इस सरकार की बात करें, पिछली सरकार ने शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम किया था और उसी का नतीजा ये है कि ये जो ज़मीन थी, इस ज़मीन को बाकायदा छुड़वाया गया। यहाँ पर बहुत अच्छे से तरीके से स्कूल बनाया गया और इसमें स्कूल की जो बात की गई थी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से इसको बनाया गया था। एक ज़रूरत थी रीसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा दूर बच्चे जो है वो नहीं पढ़ने जाते हैं। अब ये इस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को भी चेंज कर दिया गया, सर्वोदय विद्यालय बनाया गया है। और आप दूसरी तरफ ये देखिए कि स्कूल को जो शुरू करने का टाइमिंग था, उस टाइमिंग को भी जो है वो उस पर लापरवाही बरतते जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, पहली बात जो रीसेटलमेंट, पुनर्वास कॉलोनी और गरीब लोग होते हैं वो अपना पहली बार एडमिशन कराने में ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे में वो कहीं दूसरे स्कूलों में धक्के खाकर अपने बच्चों का एडमिशन करा लें, तब क्या होगा, ये स्कूल अगर बीच में शुरू भी होता है, लेट शुरू होता है, तो क्या होगा, जो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो तो दूर जा रहे होंगे, बल्कि दूसरी जगहों के बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे होंगे, तो जो फ़ायदा हमें मिलना है वो फ़ायदा हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस स्कूल को लेकर आप जी, रेखा गुप्ता से क्या डिमांड है? हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी मांग है कि वो इस स्कूल को जल्द से जल्द चालू कराएं, इसी सत्र में चालू कराएं, छुट्टियों में चालू कराएं। और ये पूरी तरीके से स्कूल बन चुका है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली और पानी की समस्या है जो नहीं हो पा रही है, और छुटपुट कोई कार्य है। इसके जो केयर टेकर हैं बाबू राम जी, हमारी उनसे बात हुई थी कि सर ये कितनी जल्दी स्कूल शुरू हो सकता है, इसमें क्या परेशानी है, तो उन्होंने बताया कि कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर अधिकारी पूरी तरीके से सजग नहीं है, जिसकी बिना पर हम स्कूल चालू नहीं करा पा रहे हैं। वरना आप देखिए, स्कूल की पूरी बिल्डिंग तैयार है, स्कूल के अंदर सारी चीज़ें तैयार है। थोड़ा सा इनिशियली अगर रेखा गुप्ता जी, हमारी मुख्यमंत्री जी, इसको अगर एक आदेश कर देंगी, अधिकारियों को एक आदेश कर देंगी, तो ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि दिनों में, कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा ये। मेरा नाम शकील अहमद है और मैं अमन वेलफेयर सोसाइटी से ऑल इंडिया महासचिव हूँ। इसलिए खड़े हुए हैं कि स्कूल को 6 महीने से ऊपर हो गए तैयार हुए, ये अब तक चालू नहीं है। और इसके अंदर 2 समस्याएं हैं छोटी। एक तो बिजली नहीं है इसके अंदर, और दूसरे पानी की समस्या है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उन बच्चों का इस स्कूल के अंदर एडमिशन हो और वो अपना भविष्य मुस्तकिल इसमें सुधार सकें। और हम रेखा गुप्ता जी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर तवज्जो दें, जिससे जल्द से जल्द ये स्कूल चालू हो सके और बच्चों का मुस्तकबिल सुधर सके। बस इतनी हमारा कहना है। मेरा नाम सलीम अहमद है, मैं अमन कमेटी से हूँ यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि ये स्कूल इतना अच्छा बना है, ये देखिए आप, ये स्कूल इतना बढ़िया स्कूल बना है। ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको चालू करें, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें आके और उनका मुस्तकबिल अच्छा हो बच्चों का। हम दूर कहीं भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों को, ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके
पढ़ाई शुरू कर सके। अच्छा, ये स्कूल कौन से गवर्नमेंट में बनाई गई थी और कब बना था? और इसका ये आम आदमी पार्टी के टाइम पे बना था स्कूल, और इसका जो उद्घाटन किया था वो श्री आतिशी मैडम जो है उन्होंने किया था। मुख्यमंत्री जो थी यहाँ की, उन्होंने किया था उसका ओपनिंग। तो अब इस स्कूल को खुलने में क्या रुकावट है? अब ये तो सरकार अब सरकार बनी है बीजेपी की, ये तो वो बता सकते हैं इसमें अंदर क्या रुकावट है। ये तो काम तैयार है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए ये। अच्छा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता से आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड तो ये है सर कि जल्दी से जल्दी इसको चालू करवाएं मैम, और जितनी जल्दी हो सके बच्चों को जो है यहाँ मिले पढ़ाई करने के लिए, और ताकि बच्चे को अच्छा जो हिसाब बने यहाँ पे, और वो यहाँ पे पढ़े, मुस्तकबिल अच्छा हो उनका। जी, मेरा नाम मुजम्मिल है। मैं इस स्कूल के विषय में आया हूँ यहाँ पर। इस स्कूल का बनने में कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन ये फिर भी चालू होने का वो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस स्कूल में पढ़े। हमारे अड़ोस पड़ोसियों के, मोहल्ले के, कॉलोनी के, जब ये चालू बन चुका है तो ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? इसका कोई रीजन तो हो ना, इसका कोई रीजन मिल रहा है। और हम इस स्कूल में जब भी अपने बच्चों को लेके आते हैं एडमिशन के लिए, तो हमसे यही कहा जाता है कि अगले महीने चालू हो जाएगा, अगले महीने चालू हो जाएगा। अब छुट्टियां पड़ी हैं, हमने अपने बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं कराया। अब अगर ये चालू नहीं हुआ तो हमारे बच्चों को दूसरे स्कूल में भी नहीं लिया जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द चालू हो। और नहीं चालू हो रहा तो उसका कोई रीजन हमें बताया जाए कि नहीं चालू होगा, हम अपने बच्चों को कहीं और शिफ्ट करें। ये स्कूल किस गवर्नमेंट में बनी थी? ये स्कूल केजरीवाल की सरकार में बना था। मनोज सिसोदिया ने इस स्कूल का उद्घाटन किया था बनने के टाइम पे कि ये बनेगा, और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इस स्कूल का उद्घाटन आतिशी जी ने किया था। बस हम ये चाहते हैं कि रेखा गुप्ता जी से कि ये स्कूल चालू कब तक होगा, है कि नहीं? जितनी जल्दी से। इसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं रहा है, इसके अंदर खाली एक पानी और एक बिजली की फिटिंग होनी है, और कुछ भी नहीं है। कनेक्शन मिलना